मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की बात करने जा रहे हैं। आने से उसके आए बहार। दोनों गायकों में से बेहतर गायक कौन सा था? मेरे महबूब कयामत होगी। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फिल्मी जानकारी में। फिल्मी जानकारी के सभी दर्शकों को मेरा यानी आपके नेगी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ एक और रोचक जानकारी लेके। दोस्तों, आज हम दो महान गायकों मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की बात करने जा रहे हैं। हमेशा से एक सवाल लोगों के जहन में उठता ही आ रहा है कि दोनों गायकों में से बेहतर गायक कौन सा था। दोनों की अगर तुलना की जाए तो ये बात सरासर बेईमानी होगी। यदि ये सवाल खुद किशोर दा से पूछा जाता तो वो खुद बोल देते कि रफ़ी साहब के सामने हमारी क्या औकात, या फिर यही सवाल रफ़ी साहब से पूछा जाता तो शायद यही कहते किशोर दा जैसा ना कोई हुआ था और ना ही कोई होगा। तथ्यों की अगर बात की जाए तो दोनों की तुलना इसलिए भी की जाती है क्योंकि दोनों एक ही समय के थे। किशोर दा का दौर R.D. बर्मन के साथ शुरू होता दिखता है जब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर हिट हो रहे थे। वहीं रफ़ी साहब इससे कई पहले राज करते नजर आते हैं। गीतकार जावेद अख्तर ने एक बार कह भी दिया था कि रफ़ी के दौर पर दूसरा गायक ही नहीं था। अगर 100 गीत होते तो 90 गीत रफ़ी साहब ही गाया करते, बाकी बचे 10 गीत ही दूसरे गायकों के मिला करते थे। इन गायकों में किशोर दा का भी नाम आता था। दोनों गायकों की अगर बात की जाए, रफ़ी प्रशिक्षित गायक थे जबकि किशोर दा नेचुरल गायक थे। उन्होंने कभी संगीत नहीं सीखा था बल्कि सरस्वती का आशीर्वाद हासिल था, तो इसलिए वो नेचुरल ही गाना गाया करते थे। रफ़ी साहब कभी कमज़ोर नज़र आते हैं तो वो दौर 1969 से 1974 का दौर था। एक मुफ्ती के कहने से उन्होंने 1969 में गायकी से तौबा कर लिया था। लगभग 2 साल तक उन्होंने कोई गीत नहीं गाया। और अगर बात की जाए किशोर कुमार की गायकी के करियर कब ऊपर उठा तो वो भी 1969 का ही दौर था। आराधना, कटी पतंग, आनंद और अमर प्रेम जैसी सुपरहिट फिल्में 1969 के बाद ही आई थी। इन सभी फिल्मों पर किशोर दा ने अपनी आवाज़ दी और उनका जादू लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा। यदि यहाँ पे गौर किया जाए तो ये भी कहा जा सकता है रफ़ी की गैर मौजूदगी पे किशोर को उभरने का मौका मिल गया था, लेकिन वो ऐसे उभरे कि एक समय रफ़ी का जादू भी फीका पड़ने लगा। हालांकि 1974 पर रफ़ी की वापसी हुई तो वो फिर अपनी पुरानी स्थिति पे आ गए। 1969 में एक फिल्म प्यार का मौसम में एक गीत था, तुम बिन जाऊं कहाँ। इस गीत को दोनों दिग्गज गायकों यानी कि रफ़ी और किशोर दोनों ने गाया था। रफ़ी ने शशि कपूर के लिए और किशोर ने भारत भूषण के लिए। लोकप्रियता की बात की जाए तो किशोर दा का वर्जन लोगों को ज़्यादा पसंद आया था। दोनों की गायकी की तुलना की जाए तो दोनों की गायकी की पिच अलग अलग थी जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है और टकराव हो ही नहीं सकता है। किशोर दा भले ही नेचुरल सिंगर थे लेकिन उनकी एक सीमा थी, ये बात किशोर कुमार भली भांति जानते थे। जबकि रफ़ी साहब एक ट्रेंड सिंगर थे। कुछ गानों के लिए तो किशोर दा ने खुद कहा था इन गानों को रफ़ी से बेहतर कोई गा ही नहीं सकता था। इनमें कोहिनूर फिल्म का मधुवन में राधिका नाचे जैसा गाना भी शामिल है। लेकिन ये बात भी नहीं नकारी जा सकती कि किशोर दा ने जितने भी ड्यूट किए हैं उनमें किशोर दा का ही वर्जन हिट हुआ है, चाहे फिर उनके साथ मोहम्मद रफ़ी ही क्यों ना हो। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि किशोर कुमार के लिए भी रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी थी। 1959 में हमराज जयपुरी के लिखे गीत अजब है दास्तां तेरी ज़िंदगी को रफ़ी साहब ने किशोर दा के लिए गाया था। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कोशिश जिसमें हम दो महान गायकों की तुलना कर रहे थे जो शायद कभी हो ही नहीं सकती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा था और उनका कौन सा गीत आज भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आज की पेशकश में इतना ही। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में कुछ नई कहानी और नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। और हाँ, अगर वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन दबाए बिना जाइएगा नहीं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल फिल्मी जानकारी के साथ। धन्यवाद।